हे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टेक हिंदी साइट चैनल में। दोस्तों, हम हिंदी आरोह भाग 1 कक्षा 11 को पढ़ने वाले हैं। हम इसके पहला पाठ है नमक का दरोगा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी है। इसकी एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे आज हम, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। इसका डिटेल वीडियो आपको पढ़ाया जा चुका है। यदि आप चैनल में न देखे हो तो चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के 11 आरोह भाग 1 के प्लेलिस्ट में जाएंगे। ये वीडियो बहुत ज्यादा उसको लोग देखे भी हैं, ठीक है ना। तो आज हम प्रश्नोत्तरों को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न करो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है ना। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक करना भूल जाते हैं। और कमेंट्स में आप करें कि आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। तो चलिए आज देखते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार प्रश्नों में परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है 14, 16, 1916, 1915, 1917। तो प्रथम बार जो प्रकाशित हुई थी वो 1914। हालांकि इसमें विवाद है, पर आपकी किताब में 14 दिया है तो आपको 14 ही मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी किस प्रकार की कहानी है? यथार्थ, क्या है? यथार्थ, आदर्शोन्मुख, यथार्थ, सिद्धांतवादी, ऐतिहासिक। तो क्या होगा? सिद्धांतवादी है, सिद्धांतों पर चलती है, ठीक है। नमक का दरोगा कहानी का नायक कौन है? प्रेमचंद, पंडित आलोपीदीन, बंसीवन के पिता पंडित बंसीधर। तो उत्तर क्या होगा? नायक बंसीधर, ठीक है। पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ है। पौ 12 ऑप्शन पटवारियों का भी वकीलों का पौड़ा रहे हो गया, ठीक है ना। मौज होना, भयभीत होना, काम की व्यस्तता, रिश्वत लेना। पौ 12 का उत्तर होगा मौज होना, ठीक है। बंदूक लेकर चलने वाला सिपाही वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। दरोगा, मुख्तार, सदाव्रती, बकरंदाजी। उत्तर क्या होगा? बकरंदाजी। बहुत अच्छा शब्द है। बंदूक लेकर चलने वाला सिपाही बकरंदाजी कहलाता है, ठीक है ना। अगला है, नमक का दरोगा कहानी दूसरी बार प्रेमचंद के मानसरोवर कहानी संग्रह के किस भाग में प्रकाशित हुई? दूसरी बार, पहली बार तो प्रकाशित हुई थी, दूसरी बार कब प्रकाशित हुई? तो एक भाग में, मानसरोवर भाग 1, भाग 2, भाग 7, भाग 8। उत्तर क्या होगा? भाग 8 में। किसमें प्रकाशित हुए थे? भाग 8 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, मैं तो कगारे का वृक्ष हो गया रहा हूं, ना मालूम कब गिर पड़ूं। क्या कथन किसका है? कथन किसका कथन है? तो पंडित बंसीधर, पंडित आलोपीदीन, बंसीधर के पिता का, सिपाही जवलदार बदलू सिंह का। तो उत्तर क्या होगा? बंसीधर के पिता, जब वो अपने बंसीधर को समझा रहे थे। अगला है, लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती जाती हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? तो ऑप्शन है, लड़कियां जल्दी बड़ी होती हैं, लड़कियों को अबला समझा जाता है, लड़कियों को समाज में बोझ समझा जाता है, लड़कियां भोली भाली होती हैं। तो क्या इसका उत्तर होगा? सटीक सोचिए। तो उत्तर होगा, लड़कियों को समाज में बोझ समझा जाता है, इसलिए अबला कहा जाता है। अगला है, पंडित बंसीधर ने पिता के मासिक वेतन को पूर्णिया का चांद क्यों कहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। मासिक वेतन हर दिन मिलता है, जिससे जल्दी खर्च नहीं होता, ठीक है ना। मासिक वेतन वेतन एक साथ एक ही दिन मिलता है, जल्दी खर्च होता है। मासिक वेतन दैनिक वेतन से दुगुना मिलता है, मासिक वेतन दैनिक वेतन से कम मिलता है। उत्तर इसका ऑप्शन के अनुसार ही सही हो जाना चाहिए। मासिक वेतन केवल माह में एक बार मिलता है, ठीक है ना, और जल्दी ही खर्च होता है, इसलिए उसे पूर्णिमा का चांद कहा गया। जैसे पूर्णिमा का चांद एक दिन में दिखता है और घट जाता है। अगला है प्रश्न, पंडित बंसीधर के पिता ने नौकरी के ओहदे की तरफ ध्यान न देने के लिए क्यों कहा? ओहदे से ज्यादा महत्वपूर्ण वेतन होता है। ओहदे से काम करने में कोई फर्क नहीं होता, ओहदे में से वेतन निश्चित होता है, ओहदे से समाज में प्रतिष्ठा होती है। ओहदे की तरफ ध्यान न देने के लिए क्यों कहा था?
तो उत्तर क्या होगा? ओहदे से ज्यादा महत्वपूर्ण वेतन होता है, यानी पैसे की ओर ध्यान देना, ओहदे की ओर ध्यान न देना। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। पंडित बंशीधर के पिता ने इस कथन से क्या तात्पर्य है? गरज वाले आदमी के साथ सरलता से पेश आना चाहिए, गरज वाले आदमी की तुरंत मदद करनी चाहिए, गरज वाले आदमी के लिए के साथ कठोरता करने से लाभ ही लाभ है, और गरज वाले आदमी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। तो उत्तर क्या होगा? गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करेंगे तो आपको कमाई होगी। ठीक है, तो होता क्या है, वो ज्यादा पैसा देगा, ऐसा उनका कहना है। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मालंबन ही अपना सहायक। यह कथन किसके लिए कहा है? ठीक है ना, बंशीधर के लिए, पंडित बंशीधर के पिता के लिए, पंडित आलोपीदीन के लिए, जमादार बदलू सिंह के लिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बंशीधर के लिए कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस विस्तृत संसार में उनके लिए, वही प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया क्या? नहीं, थोड़ा अंतर है, थोड़ा अंतर है। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मालंबन ही अपना सहायक है था। यह कथन का मुख्य अर्थ क्या है? पंडित आलोपीदीन का पूरे इलाके में रौब था। पंडित बंशीधर के जान पहचान के लोग खूब थे। पंडित बंशीधर के जान पहचान का कोई खास व्यक्ति नहीं था। पंडित आलोपीदीन की न्यायालय में अच्छी जान पहचान थी। इसका उत्तर क्या होगा? श होगा, जान पहचान का कोई व्यक्ति नहीं था बंशीधर के, इसीलिए कह रहे वो धैर्य उनका मित्र है, बुद्धि उनका पथ प्रदर्शक है, राह दिखाने वाली है, आत्मालंबन उनका सहायक है। ठीक है, अगला है, फूले न समाना। मुहावरे का अर्थ है दुखी हो जाना, बहुत डर जाना, बहुत खुश होना, उदास होना। तरुका हो जाए, बहुत खुश होना। महाजन कुछ नरम पड़े, इस कथन से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है, पंडित बंशीधर को नौकरी मिलने से आस पड़ोस के लोग ईर्ष्या करने लगे। पंडित आलोपीदीन की गिरफ्तारी से महाजनों ने अवैध व्यापार करना बंद कर दिया। पंडित आलोपीदीन को नौकरी से निकाले जाने पर पंडित आलोपीदीन के पक्ष में महाजन लोग शांत हो गए। पंडित बंशीधर को नौकरी मिलने से महाजनों को विश्वास हो गया था कि अब बंशीधर के पिता उधार लिया गया रुपया लौटा देगा। तो उत्तर क्या होगा? दा, ठीक है, नरम पड़े मतलब लौटा देंगे जो पैसा लिए। कलवार का क्या अर्थ है? घास काटकर जीवन निर्वाह करने वाला, शराब बनाने वाला और बेचने का काम करने वाला, चूड़ियां बेचकर जीवन निर्वाह करने वाला, पानी से चीजें निकालकर बेचने वाला। तो उत्तर क्या होगा? शराब बनाने वाले को कलवार कहा जाता है। ठीक है, अगला है, पंडित आलोपीदीन कौन थे? नमक के दरोगा, प्रतिष्ठित वकील, दातागंज के ठाकुर, दातागंज के जमींदार। कौन थे? जमींदार थे भाई साहब, पैसे वाले थे। नमक का दरोगा पद के लिए लोग इतने आकर्षित क्यों थे? क्योंकि वह सबसे ऊंचा पद माना जाता था। इस पद के लिए सबसे अधिक वेतन मिलता था, वेतन के साथ ऊपरी आय भी मिलती थी। इस पद में सबसे कम काम करना पड़ता था। तो उत्तर क्या होगा? वेतन के साथ ऊपरी आय भी मिलती थी। पंडित आलोपीदीन किस गांव से थे? रामगंज, रामगढ़, दातागंज, दारागंज। तो आलोपीदीन की तो दातागंज के ठाकुर थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंडित आलोपीदीन को लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था क्योंकि, ऑप्शन है, पंडित आलोपीदीन बहुत धनवान व्यक्ति थे, पंडित आलोपीदीन बहुत बड़े व्यापारी थे, पंडित आलोपीदीन के पास धन वर्षा का यंत्र था, पंडित आलोपीदीन मानते थे कि रिश्वत देकर किसी को भी काम कराया जा सकता है, कोई भी काम कराया जा सकता है किसी से भी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। ठीक है ना, अगला है, पंडित आलोपीदीन की गाड़ियों में क्या भरा था? करदेवी नमक, अवैध नमक, अवैध बजरी और लूट का धन। क्या हो जाएगा? अवैध नमक था। ठीक है, सदाव्रत का अर्थ क्या है? सदाव्रत का
हमेशा करना, हमेशा व्यापार में मुनाफा, हमेशा अन्न बांटने का व्रत, हमेशा रीतिवत से काम कर निकालने वाला। तो क्या हो जाएगा? हमेशा अन्न बांटने का। अगला है, हमारे सरकार तो आप ही हैं, हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं, यह कथन किसने किससे कहा था? तो ये तो सरल है, पंडित आलोपीदीन ने बंशीधर से, यही उत्तर भी होगा, पंडित आलोपीदीन ने बंशीधर से कहा था। अगला प्रश्न है, या तो नहीं या हो नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावे। इस कथन में भेंट से क्या तात्पर्य? पुष्प की माला, नमक, रिश्वत, मिठाई। उत्तर क्या होगा? रिश्वत। क्या होगा? रिश्वत। अगला प्रश्न है, या तो हो नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाए। कथन किसका है? किसका है? आलोपीदीन का। किसका है? आलोपीदीन। ठीक है। अगला प्रश्न है, हम उन नमक हरामों में नहीं जो कौड़ियों में अपना ईमान बेचते फिरते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन बंशीधर का है। ठीक है। अगला है, पंडित आलोपीदीन जिस सहारे को चट्टान समझ रहा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम। यह किस सहारे की बात कर रहा? अपने व्यापार की प्रतिष्ठा के सहारे, अपने रौब के सहारे, धन के सहारे, अपने मित्र के सहारे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए। धन के सहारे। क्या हो जाएगा? धन के सहारे की। अगला है, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटेगा। यह कथन किसका है? तो बंशीधर का है। किसका है? बंशीधर का। जमादार बदलू सिंह दरोगा जी को मन ही मन में गालियां क्यों दे रहा था? क्योंकि दरोगा जी आलोपीदीन से रिश्वत नहीं ले रहे थे, क्योंकि दरोगा जी आलोपीदीन को गिरफ्तार करवा रहे थे, क्योंकि दरोगा जी आलोपीदीन को बिना किसी जुर्म की गिरफ्तार करवा रहे थे, क्योंकि दरोगा जी छुट्टी नहीं दे रहे थे। क्या होगा? जो गिरफ्तार करवा रहे थे। ठीक है। अगला है, पंडित आलोपीदीन ने सबसे पहले दरोगा जी को कितने रुपए रिश्वत देने? ये इंपॉर्टेंट है, बताइए। 1,00,000 रुपए, सॉरी 1,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए। कितना? शुरुआत तो 1,000 से ही हुई थी, गई कब तक थी? ये अंतिम है यहीं पर। अगला ही प्रश्न है, अंतिम रूप से आलोपीदीन ने कितने रुपए की रिश्वत पेश की? 10,000, 20,000, 40,000, 30,000। उत्तर क्या हो जाएगा? 40,000। ठीक है। धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सामने अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा है। रेखांकित शब्द। ठीक है ना? का अर्थ क्या है? रिश्वत का धन, असंख्य गाड़ी, वकीलों का समूह, आलोपीदीन के सामने। ठीक है ना? इसका क्या होगा? बताइए। रिश्वत का धन। ठीक है। अगला है, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? ये इंपोर्टेंट है, बताइए। अभिधा, लक्षण, व्यंजना? कोई नहीं, व्यंजना होगा। ठीक है। अगला है, अब ये डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल में जाकर के कि अभिधा, लक्षण, व्यंजना क्या है। कातर दृष्टि से देखना मुहावरे का क्या अर्थ है? प्यार से देखना, खुश होना, रौब से देखना, भयभीत होना। क्या होगा? कातर देखना, भयभीत होना। सभी लोग क्या थे? भयभीत थे। ठीक है ना? अगला है, दुनिया सोती है पर दुनिया की जीभ जागती है। इस पंक्ति से क्या अर्थ है? सब लोग पंडित बंशीधर को, पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करने के कारण गालियां दे रहे थे। पंडित आलोपीदीन रात में गिरफ्तार हुए थे, यह खबर फैल गई। सब बातें कर रहे थे, आलोपीदीन ने रिश्वत क्यों दी? पंडित। अगला है, पंडित बंशीधर की ईमानदारी से सब लोग प्रशंसा कर रहे थे। तो क्या होगा? खबर की तरह जो फैल गई वो जीभ जागती है, इसका मतलब था। ठीक है। अगला है, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। नमक का दरोगा कहानी के आधार पर बताइए कि इतनी भीड़ होने का क्या कारण था? पंडित बंशीधर को नौकरी से निकाल दिए गए। पंडित आलोपीदीन मुकदमा जीतने की खुशी में सबको रुपए बांट रहे थे। पंडित आलोपीदीन को पहली बार किसी ने गिरफ्तार किया? ये उत्तर होगा। क्या होगा? पहली बार किसी ने गिरफ्तार किया। ठीक है। अगला है, पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे में कौन सी शब्द शक्ति है? अगाध वन के सिंह थे, सिंह थे, बताइए। सिंह पर जोर दीजिए।
अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, कोई नहीं। क्या होगा? लक्षणा की बात कर रहा है। ठीक है। लोग पंडित आलोपीदीन की गिरफ्तारी पर विस्मित क्यों थे? इसलिए कि पंडित आलोपीदीन यह अवैध कर्म क्यों किया, इसीलिए कि पंडित आलोपीदीन ने रिश्वत क्यों दी, इसीलिए कि पंडित आलोप के पंजे में कैसे आ गए, आलोपीदीन को गिरफ्तार क्यों किया। गिरफ्तार क्यों किया इसकी चिंता नहीं थी लोगों को, लोगों की चिंता थी कि इतने वो होशियार व्यक्ति कैसे पंजे में आ गए। ठीक है। अगला, बहुत अधिक बोलने वाला वाक्यांश के लिए क्या है? ये तो उत्तर क्या हो जाएगा? वाचाल। अगला है, तजवीज का क्या अर्थ है? तजवीज का अर्थ निर्णय, परेशान, न्यायाधीश, दंड। क्या होगा? तजवीज मतलब निर्णय। ठीक है। वह बड़े भारी आदमी है। न्यायाधीश ने यह कथन किसके बारे में कहा? बंशीधर के बारे में, आलोपीदीन के बारे में, बंशीधर के पिता के बारे में और पंडित आलोपीदीन के वकील के बारे में। किसके? बंशीधर के बारे में, सॉरी आलोपीदीन के बारे में कहा गया था। ठीक है ना। अगला है, न्याय के मैदान में किसकी विजय हुई? धन की, धर्म की, विश्वास की, सच्चाई की? धन की। किसकी हुई? धन की। अगला है, पंडित बंशीधर को नौकरी से क्यों निकाल दिया गया? कर्तव्य परायणता के कारण, पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करने के कारण, रिश्वत लेने के कारण, ड्यूटी से गायब होने के कारण। क्या होगा? गिरफ्तार करने के कारण। आज भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। अगला है, घर में चाहे अंधेरा हो मस्जिद में दीपक अवश्य जलाए, यह कथन किसका है? पंडित बंशीधर का, पंडित आलोपीदीन का, पंडित बंशीधर के पिता का, अदालत के जज का? तो बंशीधर के पिता का था। ठीक है। अगला प्रश्न है, ठाकुर सुहाती बातें करना मुहावरे का अर्थ है? झूठी प्रशंसा करना, बड़ी बड़ी बातें करना, कहना मानना, बड़ों का कहना ना मानना। क्या होगा? झूठी प्रशंसा करना ठाकुर सुहाती की बात है। ठीक है। अगला है, लप्पो चप्पो की बातें करना मुहावरे का अर्थ है? स्वास्थ्य का हालचाल पूछना, खुशामद करना, भला बुरा करना, स्वागत करना। क्या होगा? खुशामद करना, या तो उनकी खुश की बात करना, उसकी खुशी का बात करना। कुल तिलक और पुरुष की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें? उपयुक्त कथन किसने और किसको कहा? उत्तर क्या होगा? आलोपीदीन ने बंशीधर के पिता के, पंडित आलोपीदीन ने, बंशीधर ने आलोपीदीन से, पंडित बंशीधर के पिता ने बंशीधर से, पंडित आलोपीदीन ने बंशीधर से। तो इसका उत्तर क्या होगा? आलोपीदीन ने बंशीधर के पिता से कहा था। ठीक है। अगला है, गर्भ में अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया, या गर्भ और लज्जा शब्द क्रमशः किसके लिए प्रयुक्त हुआ? बंशीधर और आलोपीदीन के लिए, आलोपीधर और बंशीधर के लिए, आलोपीदीन और बंशीधर के पिता के लिए, बंशीधर और जमादार बदलू सिंह के लिए। तो उत्तर क्या होगा? बंशीधर और आलोपीदीन के लिए। ठीक है। अगला है, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की किंतु अस्वीकार करनी पड़ेगी, यह कथन किसका है? तो ये उत्तर हो जाएगा आलोपीदीन की। किसकी होगी? आलोपीदीन। ठीक है। अगला है, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, कथन प्रार्थना से क्या तात्पर्य है? मेरा कथन, मेरा आशीर्वाद, नकद राज, मेरा समझना। इसका उत्तर क्या होगा? नगद राज की। ठीक है। पंडित आलोपीदीन ने ईमानदारी से प्रभावित होकर पंडित बंशीधर को कौन सा पद दिया? अपने गाड़ी वालों को कोच बनाया, न्यायालय का जज बनाया, नमक के संपूर्ण विभाग के कार्यभार का पद, अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर। ये होता उत्तर। अगला है, अब सौभाग्य ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। वह मोती शब्द किसके लिए प्रतीक के रूप में हुआ? बताइए। उत्तर होगा, इसका उत्तर देखिए, बंशीधर के लिए हुआ, है ना। अगला है, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सको, यह कथन किसका है? यह भी बंशीधर का है। किससे कहा है? आलोपीदीन से कहा है। अर्दली का क्या अर्थ है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बंदूक लेकर चलने वाला सिपाही, कलेक्ट्री में वकील में काम करने वाला सिपाही, वाह।
वकील से कम दर्जे का वकील, किसी बड़े अफसर के साथ रहने वाला खास चपरासी, किसी बड़े व्यक्ति की इर्द गिर्द नौकर चाकर। तो क्या होगा? बा। वकील में, कलेक्टिव में वकील से कम दर्जे का वकील अर्दली कहलाता है। प्रेमचंद की किस उपन्यास में दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह की समस्या है? किस में बताइए? ऑप्शन है गबन, गोदान, निर्मला, मंगलसूत्र। तो निर्मला में है। निर्मला। अनमेल मतलब जोड़ी न मिलना उसको कहा जाता है। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1880। ठीक है। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? बताइए। प्रेमचंद, नवाब राय, धनपत राय, आनंदी राय। क्या था? धनपत राय। अब आप कमेंट्स में बताइए प्रेमचंद ने उर्दू में किस नाम से लिखा था? इसको आप कमेंट्स में बताइए। अगला है प्रेमचंद की बाल स्मृतियों के आधार पर लिखी कहानी कौन सी है? अलगोजा, कागजी, आत्माराम, सुजान भगत। उत्तर क्या होगा? कागजी। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया? गोदान, निर्मला, गबन, मंगलसूत्र। तो गोदान, निर्मला, गबन, मंगलसूत्र। तो क्या होगा? मंगलसूत्र। अब इसको किसने पूरा किया? ये भी आपसे बनना चाहिए। कमेंट्स में आप बताइए प्रेमचंद की कहानी ईदगाह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? चांद, माधुरी, हंस, जमाना। किसमें हुई थी? चांद में। ठीक है। तो ये रहा 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने में क्या जाता है, कर दीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।